नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एएम के इस पॉलिटिकल एनालिटिक्स सेगमेंट में, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत में हो रहे राजनीतिक परिवर्तन और जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं उसके बारे में जानकारी आदान प्रदान करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो 27 फरवरी को 10 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने हैं, उन चुनाव को लेकर के क्या गणना चल रही है, क्या बैठकें हो रही हैं और किसका पलड़ा कितना भारी है और किन प्रत्याशियों की जीत तय है और किस प्रत्याशी पर क्या संकट है। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक, शेयर और कमेंट करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की चुनावी सरगर्मी इसी से समझी जा सकती है कि एक तो मामला एकदम नज़दीक आ चुका है, दूसरे जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ के माध्यम से बताया था कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से उनके आवास पर मुलाकात की थी और अखिलेश यादव से फ़ोन पर बात भी करवाई थी और प्रयास किया था कि उनका समर्थन राज्यसभा चुनाव में उनको मिले। लेकिन आज रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने यह स्पष्ट ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी के सभी विधायक उनके समेत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लिए राह काफ़ी थोड़ी आसान होती नज़र आई है। लेकिन फिर भी अभी राज्यसभा का जो एक सीट का पेचीदा है, क्योंकि जो मौजूदा राज्यसभा की सीट के लिए जो आंकड़ा है उसमें कुल 10 सीटें वैकेंट हुई हैं, खाली हुई हैं और कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 8 बीजेपी के हैं और 3 समाजवादी पार्टी के हैं। कुल 396 विधायकों को वोट करना है और चुनाव बेहद दिलचस्प एक सीट के लिए होगा, क्योंकि 7 बीजेपी के और 2 सपा के, इनकी जीत तय है क्योंकि उतने वोट उनके पास है। जो 10वां कैंडिडेट है जिसमें बीजेपी ने अपना उतारा है और समाजवादी पार्टी ने अपना उतारा है, उसमें सपा के पास प्रथम वरीयता के 34 विधायक हैं, बीजेपी के पास प्रथम वरीयता के 29 विधायक हैं। अब चुनाव यहाँ दिलचस्प इसलिए होने वाला है कि अगर समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का जीतना और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का, दोनों का जीतना मुश्किल है, क्योंकि 35 वोट चाहिए जीतने के लिए प्रथम वरीयता के और 34 समाजवादी पार्टी के पास है। और अब राजा भैया ने चूँकि मना कर दिया है, वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। अगर राजा भैया या ओम प्रकाश राजभर में से या स्वामी प्रसाद मौर्य में से कोई एक रहा होता तो समाजवादी पार्टी के लिए यह जीत आसान हो जाती, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद यह गणित और मुश्किल हो गई है। हालांकि आज समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक और कोर कमेटी की बैठक समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में संपन्न हुई, लेकिन इस बैठक में समाजवादी पार्टी के 8 विधायक अनुपस्थित रहे, जिसमें राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल और पल्लवी पटेल, ये लोग अनुपस्थित रहे हैं, जिससे बीजेपी के पक्ष में अब क्रॉस वोटिंग होने की संभावना और बढ़ गई है। हालांकि ऐसे हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि यह कहना तब तक मुश्किल होगा जब तक कि चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते हैं। फिलहाल यही है कि 27 तारीख यानी कि मंगलवार को राज्यसभा के 10 सीटों के लिए चुनाव है, मतदान होंगे और उसके बाद चुनाव आयोग गणना करके उम्मीदवारों के विजय और पराजय की घोषणा करेगा।